हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम मार्च मंथ के टॉप 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। केवल हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में आप लोग ये बताएंगे कि इस 200 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला खिलौना क्लस्टर ये किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा कर्नाटक में। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत कितने रुपए तय की है? 250 रुपए। स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसे ही नोबल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। अभी लास्ट ईयर का जो मिला है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला है। हाल ही में UNFPA के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रशिया के एक मॉडल है वोडिया नोवा। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड ये कहाँ जारी किया गया है? जम्मू कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष ये बन गए हैं अजय मल्होत्रा। इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है PSLV C51 के माध्यम से, जिसमें कि एक है ब्राजील का एमेजोनिया वन। 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? ये बन गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हाल ही में सुर्खियों में रहा माइकल सोमर को किस देश के ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो इन्हें पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों ने अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। मोहम्मद बजूम को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये भी हाल ही में नाइजर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया गया है? तो ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा। भारत ने BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप की गई डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन, जो कि कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये किस देश को दान में दी गई है? ये दान में दी गई है मेडागास्कर को। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? देखिए, पहले क्रिकेटर की बात की जा रही है तो ये बन गए हैं विराट कोहली। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ये किसने संभाला है? जयदीप भटनागर ने। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है? तो हाल ही में समुद्र से निकलने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के द्वारा ये जो पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर है जो कि बनाया गया है HP के द्वारा। हाल ही में किसने यूक्रेन में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर के सहमति बनाई है? तो ये सहमति भारत और चाइना के बीच बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत उत्तराखंड के ऋषिकेश से की गई है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों को किस बांध के कारण लोगों के विस्थापन को लेकर के नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया गया है हीराकुंड बांध को लेकर के, जो कि महानदी पर बनाया गया है ओडिशा राज्य में। इस नदी के बनने के दौरान काफ़ी लोगों को जगह छोड़ के जाना पड़ा था, मतलब कि काफ़ी लोग विस्थापित कर दिए गए थे। इन्हीं पर नोटिस जारी किया गया है, मतलब कि इस बात पर नोटिस जारी किया गया है कि
वे लोग जो विस्थापित किए गए थे, अभी तक उनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं मिल पाया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की गई है? इसकी खोज अभी हाल ही में अर्जेंटीना में की गई है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी? तो ये बनी थी 9 साल की ऋत्विका श्री, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप याद नहीं रखेंगे, क्योंकि जब ऋत्विका श्री ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की, इसके कुछ दिनों बाद ही 7 साल के एक लड़के हैं जिनका नाम है विराट चंद्र, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की और 7 साल की उम्र में इस पर फतह करने वाले ये दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए। भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है मुंबई में। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर किस अरब देश का पहला राजदूत प्राप्त किया है? तो हाल ही में यूएई और इजराइल के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी समाप्त हुई है, इस बीच इजराइल ने यूएई का पहला राजदूत प्राप्त किया है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता ज्ञापन है भारत और फ्रांस के बीच। सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने। बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत और ढाका के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है, जो कि शहर को जोड़ेगी। तो ये बांग्लादेश में ढाका को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। और इस तीसरी पैसेंजर ट्रेन का नाम क्या है? मिताली, जबकि 2 पहली थी बंधन और मैत्री। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई है मणिपुर की मैरी कॉम, जो कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है मुंबई सिटी फैन क्लब ने। हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण लागू किया गया है? तो ये भी हाल ही में लागू किया गया है हरियाणा में। और हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 50,000 तक की नौकरी के लिए 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण मंजूर किया गया है। जबकि हरियाणा के बाद ऐसा फैसला किया है झारखंड गवर्नमेंट ने, लेकिन झारखंड में ये अमाउंट रखा गया है, मतलब कि जैसे कि हरियाणा में 50,000 रखा गया है, वैसे ही झारखंड में 30,000 तक की नौकरियों के लिए 75% आरक्षण ये स्थानीय लोगों के लिए दिया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? ये समझौता भारत और फिलीपींस के बीच किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है MIT, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड, तीसरे स्थान पर कैम्ब्रिज और चौथे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर है? मतलब कि भारत में सबसे रहने योग्य शहर जो कि है बेंगलोर। किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण चर्चे में आया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है ओडिशा में। किस राज्य के द्वारा लाल चावल की पहली खेप USA के लिए रवाना किया गया है? तो लाल चावल जो कि रिलेटेड है असम से, जबकि जो बुद्धा चावल है इसे उत्तर प्रदेश से सप्लाई किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से ये सप्लाई किया गया है सिंगापुर को। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? ये लॉन्च की गई है कर्नाटक के द्वारा। जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो ये खेती की जा रही है लेवेंडर की। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर 2023 को किस रूप में घोषित करने का प्रस्ताव एक्सेप्ट किया है? तो 2023 का साल ये मनाया जाएगा मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने किस देश में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच का आह्वान किया है? तो ऐसी जांच का आह्वान किया गया है भारत के द्वारा सीरिया में, कि सीरिया में जांच की जानी चाहिए कि कहीं रासायनिक हथियारों को उपयोग तो नहीं किया जा रहा। हाल ही में किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो ये समझौता कतर और पाकिस्तान के बीच किया गया है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ये कहाँ बनेगा? तो प्लेटिपस को संरक्षित करने के लिए ये पहला प्लेटिपस अभयारण्य जो कि बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश तो ये बन गया है जिम्बाब्वे। किस राज्य ने
कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये किया जाएगा गुजरात में। भारत ने किस देश के साथ समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है? तो समुद्री क्षेत्र में भारत और नॉर्वे के बीच काम किया जाना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान में पहले अंतर्राष्ट्रीय तूफान का पता लगाया है? तो इसका पता लगाया गया है नॉर्थ पोल में, मतलब कि उत्तरी ध्रुव में। किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो हाल ही में वेनेजुएला के द्वारा 10 लाख का नोट जारी किया गया है। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और 10 लाख का नोट यानी कि इतनी बड़ी करेंसी जारी करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। किस देश के एक निजी टेलीविज़न समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है? मतलब कि किस देश ने पहला ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश में यहाँ की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर नियुक्त की गई है। इनका नाम है तशनुवा सिरीर। किसने अपना स्वयं का शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो ऐसी मंजूरी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, वैसे ही अब होगा दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किसने भारत में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत नेस्कॉम के द्वारा की गई है। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण। भारत स्वीडन वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। ये कौन से 3 नेशनल पार्क है? बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में जनजातीय भारत GI महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जनजातीय मंत्री हैं। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौरिन हसन को। 69 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में ओडिशा में किया गया है। सबसे लंबे समय तक वनडे खेलने वाली दूसरी क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। जबकि पहले भारतीय जिन्होंने सबसे ज़्यादा वनडे खेला था ये थे सचिन तेंदुलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है फैनी नदी पर। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया है? ये बैन लगाया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। हालांकि इसके बाद श्रीलंका ने भी बैन लगा दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में किस राज्य को सबसे प्रदूषित शहर बताया है? तो ये बताया है ओडिशा को, मतलब कि ये सबसे प्रदूषित राज्य है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। किस राज्य विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानितः कितने प्रतिशत खाना बर्बाद होता है? तो प्रतिवर्ष 17% खाना बर्बाद हो जाता है, मतलब कि प्लेट में ही छोड़ दिया जाता है या तो फेंक दिया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबित किया गया है म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार की जो नेता थी आंग सांग सूकी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और म्यांमार में सेना का शासन लग गया है, जिसके विरोध में काफ़ी सारे देश सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी रक्षा सहयोग को निलंबित कर लिया। वैसे ही अभी हाल ही में US और न्यूजीलैंड के द्वारा म्यांमार के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दिल्ली में, जहाँ फ्री सर्विस अवेलेबल होगी। किसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। हाल ही में किसने माटियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है बजरंग पुनिया ने। किसे हरा करके? तुलगा तुमुर ओचिर को हरा करके।
हाल ही में अमेरिका किस देश के नागरिकों को अस्थायी कानूनी शरण देगा? तो अभी मैंने बताया है कि वेनेजुएला ये आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और इसी कारण यहाँ के नागरिकों को अस्थायी कानूनी शरण देगा अमेरिका। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं तीरथ सिंह रावत। किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? उत्तराखंड में। देशभक्ति थीम पर बजट किसने पेश किया है? दिल्ली ने। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल ये किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है कोनेरू हम्पी ने। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये किस खेल से रिलेटेड है? शतरंज से। ICC फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ICC के द्वारा एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की गई है प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में। तो जनवरी के लिए इस अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया और फरवरी के लिए यह अवार्ड जीता है रविचंद्रन अश्विन ने। किस देश ने अपना पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है फ्रांस के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं हशमतुल्ला साहिदी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? थॉमस बाक को। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनुराग ठाकुर। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय सिनेमा पर्सनैलिटी, पहले भारतीय सिनेमा पर्सनैलिटी जो कि बन गए हैं अमिताभ बच्चन जी। यंग ग्लोबल लीडर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो ये भेंट किया गया है किरण बेदी जी को, जो कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। चीन और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर चाइना और रशिया के बीच किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन बना है? फुकागू किस देश का कंप्यूटर है? तो ये है जापान का। इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन राडार डेवलप किया है? तो इसरो ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर के इसे डेवलप किया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन न्यूजीलैंड में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो भारत से ये प्रदान किया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन को, जो कि तेलंगाना की उपराज्यपाल है और फिलहाल ये पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो भारत की पहली ये बनी मिताली राज और दुनिया की ये है दूसरी। तो पहली कौन है? तो पहली है इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड। 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। किसने RH-560 नामक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। 2021 में पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो नासा के द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसका नाम है 2001 FO32। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसकी भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? स्वामी चिदभवानंद का। मध्य अमेरिका का पहला देश जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये है अल सल्वाडोर। हाल ही में चर्चे में रहा संगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी है? जॉनसन एंड जॉनसन। भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो ये है दिल्ली। मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में टॉप पर है? तो ये है छत्तीसगढ़। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मुंबई ने।
विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है श्रीलंका के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा है? तो पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर है भारत। भारत ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। फरवरी 2021 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो ये बन गया है अमेरिका। पहले स्थान पर है इराक, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर नाइजीरिया और चौथे स्थान पर सऊदी अरेबिया। चौथे स्थान पर जो सऊदी अरेबिया है ये पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था। जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। सिद्धार्थनगर में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की हैं? तो पहले तो इसकी घोषणा हरियाणा के द्वारा की गई, मतलब कि अभी हाल ही में 2 राज्यों ने इसकी घोषणा की है। 50,000 तक की नौकरियों के लिए 75% लोगों को आरक्षण, स्थानीय लोगों को आरक्षण, ऐसा फैसला हरियाणा गवर्नमेंट का है। जबकि जो झारखंड गवर्नमेंट है इसके द्वारा 30,000 रुपये तक की नौकरियों के लिए 75% स्थानीय लोगों के लिए सीट आरक्षित की गई हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थानों को हटाने का निर्देश दिया है? ऐसा निर्देश उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। पहली जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ से शुरू होगा? इंडियन ओशन से। हाल ही में समाचारों में रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार ये क्या है? तो ये एक साहित्यिक सम्मान है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो कि बन गई हैं भवानी देवी। किस राज्य के हाई कोर्ट ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोड में ट्रांसजेंडर को शामिल करने की मंजूरी दी है? ऐसा फैसला किया गया है केरला हाई कोर्ट के द्वारा। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। हाल ही में IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया है? तो इन्हें पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है सना मारिन, इनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत की किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अंजुम बॉबी जॉर्ज को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है? तो ये लगाया गया है बैकाल सी में, रशिया के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म जो कि बनाया जा रहा है सिंगापुर में। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 से घटा करके कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ये घटा करके 18 से 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? एलियट पेज। हाल ही में पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है धनलक्ष्मी ने। भारत का कौन सा शहर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया है? इसका नाम है मॉडर्ना। मार्च 2021 में संशोधित इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते के तहत किस देश ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी हाल ही में इटली ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में जारी किए गए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 सालों में दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा है? मतलब कि किस देश ने सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात किए हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, मतलब कि इसे देखने वाले
पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि स्थित है गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेल पुल जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ये थे तंजानिया के राष्ट्रपति, जिसके बाद फिर तंजानिया की नई राष्ट्रपति भी बनाई गई है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति, तो अभी मैंने बताया था ये है 7 साल के विराट चंद्रा, जो कि बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता जो कि बन गए हैं रिज अहमद। किस राज्य की महिला पहलवान ऋतिका फोगाट का निधन हुआ है। तो ये थी हरियाणा की पहलवान, जिन्होंने अभी हाल ही में खुदकुशी कर ली है। भारत और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच की गई है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो ये बन गई है सामिया सुलुहु। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। तो हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री जो कि बन गए हैं मार्क रूटे। 2020 की ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन है। तो ये है महाराष्ट्र। G7 समूह की प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ किस देश के द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने की बात स्वीकार नहीं करेगी। तो ये बात की जा रही है रशिया की, क्योंकि देखिए 2014 तक ये जो G7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ 7, ये ग्रुप ऑफ 8 हुआ करता था। लेकिन रशिया ने क्या किया कि जो क्रीमिया है, जो कि पहले यूक्रेन के हिस्से में आया करता था, इस पर अवैध रूप से अधिकार जमा लिया, जिसके बाद से इसे इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और ये वापस से G7 बन गया। इसी के विरोध में ये बात कही गई है कि रशिया के द्वारा क्रीमिया को अधिग्रहण करने की बात स्वीकार नहीं की जानी है। कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने वाला कानून प्रस्तावित करेगा। तो ये प्रस्तावित करेगा अपना देश भारत। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है। तो इसमें फिनलैंड रहा है टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग है 139। जुटवी द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़कें किस देश की है। तो ये है नॉर्वे की, मतलब कि यहाँ सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। समार की फुल फॉर्म बनती है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। कौन सा राज्य बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगा। इसकी स्थापना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की जानी है। हीरो मोटर्स ने अपना वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया है लंदन में। हाल ही में जारी किए गए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे सक्रिय उपभोक्ता किस कंपनी के हैं। तो ये हैं एयरटेल के। ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है। इसकी शुरुआत बिहार से की गई थी। तो देखिए ये बिहार सरकार की योजना नहीं है, ये तो केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इसकी जो शुरुआत है ये सबसे पहले बिहार से ही की गई है। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बनाया है। तो ये बनाया है स्पेन ने। ऐसा करने वाला ये चौथा यूरोपीय देश बन गया है। सबसे ताकतवर सेना किस देश की बनी है। तो ये बन गई है चाइना की। अपना देश भारत इसमें रहा है चौथे स्थान पर। यहाँ थल सेना की बात की जा रही है। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशियाई मुद्रा मजबूत हुई है। भारतीय रुपया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत ये भी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 ये किसने पारित किया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब ऐसा ही विधेयक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। भारतीय रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने पहले AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत कपूरथला के द्वारा की गई है। हाल ही में कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। मनोज बाजपेयी और धनुष ने, यानी कि बोथ A एंड B ने। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत ने जीता है। फ्रीडम पाइनएप्पल पहल की शुरुआत ये भी हाल ही में ताइवान के द्वारा की गई है। पहला ज्वालामुखी बॉन्ड जो कि डेनिस रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट के एक आंदोलन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के किसानों ने।
एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बन गया है बिहार। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता जो कि बन गए हैं ओमान के पूर्व सुल्तान कबूस बिन सैद, जबकि 2020 के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में यशस्वी देसवाल ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिनेत्री ने 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किया है? कंगना रनौत ने। सीआरपीएफ के महानिदेशक ये बन गए हैं कुलदीप सिंह। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किया गया है रशिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस। हाल ही में किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो पशुओं के लिए एम्बुलेंस की सर्विस की शुरुआत की जाएगी आंध्र प्रदेश में, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। पहला उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया? अलास्का में। किस देश ने मिजोरम के साथ सीमा हाट को और अधिक बढ़ाने का पहल किया है? तो ये पहल किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर हवाई रडार परीक्षण करने का फैसला किया गया है? हिमालयन हिमनद पर। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो कि जीता है महेंद्र गिरी ने, ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दुनिया की पहली शिप टनल जो कि बनाई जानी है नॉर्वे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। पहली शतरंज अकादमी जो कि स्थापित की जाएगी ओडिशा में। 2020 के व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पहला स्थान दिया गया है? शैफाली वर्मा को। किस राज्य के ने कर्मचारियों के वेतन में 30% की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 पैक महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पैक यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, ऐसी 3 वीरांगनाएं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, इन तीनों के नाम पर महिला बटालियन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है? ये प्रदर्शन किया गया है स्पेस एजेंसी, मतलब कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस किताब जो कि लिखी गई है अभिनेता समीर सोनी के द्वारा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। एशिया मनी द्वारा सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में ये चुना गया है HDFC बैंक को। केले महोत्सव यानी कि बनाना फेस्टिवल का आयोजन ये भी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत ये की गई है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 73 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन ये किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया गया है। पहला राज्य यूटी जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है तो ये बन गया है लक्षद्वीप। तो दोस्तों ये थे मार्च मंथ से रिलेटेड टॉप 200 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अब आप लोगों को ये बताना है कि इस 200 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।